वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बिलाल अब्दुल्ला जो है आखिरकार उसने अपना जो मकसद था वो सबके सामने रख ही दिया। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला जो होगा वो जाएगा सदफ़ की माँ के पास और सदफ़ की माँ से जाकर कहेगा कि मैं सदफ़ का रिश्ता लेने के लिए आया हूँ और आप लोगों की ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ले का हक भी बनता है कि वो ना नहीं सुने, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ले ने सदफ़ पर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और बहुत सारा पैसा लगाया सदफ़ और उसके भाई पर। तो उसका इवज़ नहीं चाहता, लेकिन वो मोहब्बत सदफ़ से करता है तो वो अपनी मोहब्बत पाना चाहता है। पहले बिलाल अब्दुल्ला ने अपनी वो इमेज जो थी रिमूव की है जो सदफ़ के बाप के दिल में बनी हुई थी, और उसने अपनी बीवी को भी बताई थी कि बिलाल अब्दुल्ला अच्छा लड़का नहीं है। वो इमेज उसने बिल्कुल ही रिमूव कर दी है सदफ़ के भाई का इलाज करवा कर, और उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ताव करके, और फिर कुछ भी नहीं मांगा, कोई गलत डिमांड नहीं की। डायरेक्ट आया है तो रिश्ता मांगने के लिए, निकाह करने के लिए। तो सदफ़ की माँ जो होगी वो और क्या चाहेगी। सदफ़ की माँ तो पहले भी बिलाल अब्दुल्ला को फ़रिश्ता समझती है, तो सदफ़ की माँ जो होगी वो तो हाँ कर देगी, और पहली बार कहने पर ही हाँ कर देगी। जो सदफ़ होगी वो भी चाहती तो है कि बिलाल अब्दुल्ला के एहसानों का बदला चुकाया जाए, लेकिन इस तरह भी नहीं कि पहली बार वो आया और उसकी माँ ने हाँ कर दी। सदफ़ अमार को कॉल करेगी और अमार से कहेगी कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो तो रिश्ता मांगने पर ही आ गया, जिसका हमें डर था वो ही हुआ। और अमार कहता है और फिर आपकी अम्मी ने क्या कहा है, तो सदफ़ कहती है कि मेरी अम्मी ने तो सीधा साफ उसे हाँ कर दी है, उसे कह दिया है कि वो उनसे रिश्ता कर लेंगी। तो अमार जब ये सारी बातें सुनता है तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अमार भी सदफ़ से ही शादी करना चाहता है, और अमार चाहता है कि बिलाल अब्दुल्ला के साथ सदफ़ की बिल्कुल भी शादी ना हो। लेकिन अब सदफ़ जो है वो भी बिलाल अब्दुल्ला के बहुत सारे एहसानों के नीचे दबी हुई है, और वैसे भी सदफ़ उससे नफ़रत नहीं कर सकती, उसे मोहब्बत करने लगी है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने उसके साथ इतनी ज़्यादा भलाइयाँ की हैं जो कि सदफ़ कभी भी चाहकर भी फरामोश नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि हमशा जो है वो पुठियाँ पट्टियाँ पढ़ाने पर लगी हुई है, वो उल्टे उल्टे सबक पढ़ाती रहती है। वो जो होती है वो अमार से कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो आप लोगों को ख़रीद रहा है, वो सारे एहसान जो उसने किए हैं वो सारा का सारा आप लोगों को ख़रीद चुका है, सिर्फ आपको नहीं सदफ़ को भी ख़रीद चुका है। और इन सब चीज़ों का बदला किसने चुकाना है, आप तो चुकाने से रहे, सदफ़ ही चुकाएगी। जब भी बिलाल अब्दुल्ला ने बदला मांगना है तो उसके बदले आपको कोई ना कोई बहुत ही कीमती चीज़ देना पड़ेगी। तो उसका इशारा भी सदफ़ की तरफ ही होता है कि बिलाल अब्दुल्ला आपकी सदफ़ को लेकर जाएगा। तो अमार जो है वो भी सदफ़ को खोना नहीं चाहता। वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सदफ़ के पास आता है ताकि वो सदफ़ को ये सारी हकीकत बता